ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ವಿಶ್ವಗುರು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು, ಸಕಲ ಶಿವ ಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ, ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಸವನಾಡು, ಶರಣರ ನಾಡು, ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಭೂಮಿಲಿಂದ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣು. ಒಂದು ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭುರವರ ವಚನ. ಭೂಮಿ ನಿನ್ನದಲ್ಲ, ಹೇಮ ನಿನ್ನದಲ್ಲ, ಕಾಮಿನಿ ನಿನ್ನವಳಲ್ಲ. ಇವು ಎಲ್ಲ ಈ ಜಗಕ್ಕೆ ಇಕ್ಕಿದ ವಿಧಿ. ನಿನ್ನ ಒಡವೆ ಎಂಬುದು ಜ್ಞಾನದ ರತ್ನ, ನಿನ್ನ ಒಡವೆ ಎಂಬುದು ಜ್ಞಾನದ ರತ್ನ. ಇಂತಪ್ಪ ಈ ದಿವ್ಯ ರತ್ನವ ಕೆಡಗುಡದೆ ನೀನು ಅಲಂಕರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಗುಹೇಶ್ವರ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ನಿನಗಿಂತ ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತರಿಲ್ಲ ಕಾಣ, इले मनवे. टोटल इस वचन का भावार्थ क्या होता है? जब माँ की गोद में से पैदा होकर आए धरती पे, कुछ लेके नहीं, बगैर कपड़े से आए, और एक दिन जाना जरूरी है. किसी हालत में सभी लोग जाते हैं, राजा हो या मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई बड़े अधिकारी हो, कोई बड़ा स्वामी हो, सभी लोग 12वीं शताब्दी के पूरे शरण लोगों भी उन्होंने गए, लेकिन उनकी वचनों में उन्होंने जीवंत विचार हमको देकर गए. तो ये जाने से पहले इस धरती से हमको बनाया वाला कौन है, हमारा अंदर कौन है, इन पंच इंद्रियों से दुनिया कौन दिखा रहा है, ये बरसात, ये पानी, खाना, जमीन का, ये हवा, सब कौन दे रहा है, ये समझने का विचार हमको 12वीं शताब्दी में अल्लामा प्रभु जी दिया है. उन्होंने 2,80,00,000 वचन लिखे थे, लेकिन मनुवादियों ने, कुतंत्रवादियों ने, देशद्रोही लोगों ने, विदेशी लोगों ने इंसान का एक सच्चा विचार को मिटाने का कोशिश करके बहुत सारे वचन 12वीं शताब्दी के अंदर जलाया गया है और शरणों का हत्या किया गया है. वो इतिहास वचनों में मिलता है. तो वैसे पापियों का अगर भारत के लोग अभी शरणों का वचन अगर पढ़ते जाएंगे तो हम खुद, हर इंसान, चाहे खेती का काम करने वाला हो, कोई जानवर रखने वाला हो, कोई बड़े ऑफिसर हो, कोई स्कूल टीचर हो, कोई एमएलए हो, एमपी हो, मंत्री, प्रधानमंत्री हो, डीसी हो, एसी हो, स्कूल का स्टूडेंट लोग हो, सब लोग अगर वचन का किताब पढ़ेंगे तो हर इंसान सृष्टि का ज्ञान पा सकते हैं. वैसा सरल जीवन हमारा बसवा कल्याण के अनुभव मंडप के अध्यक्ष 12वीं शताब्दी के अल्लम प्रभु जी दिया है. तो मैं इतना ही विनंती करूंगा, हर इंसान 23 भाषा में शरणों का वचन मिलता है, पढ़िए, सोचिए, और इस शरीर को छोड़कर भगवान बाहर नहीं है, नहीं है, नहीं है. जो झूठे प्रचार किया गया, असली देशद्रोही वो लोग होते हैं. तो उन लोगों को मैं विनती करता हूँ, अब वो छोड़ दो, शरणों का विचारों को झुक जाओ, और महात्मा बसवण्णा जी को सभी लोग धर्म का गुरु माने हैं. अनुभव मंडप के अंदर लिंगायत के तुम लोगों भी गुरु मानो, और वो विचार तुम जिंदगी में उतार लो और दूसरों को बताओगे, तो जब देशभक्त बन सकते हो. बस आप लोगों को दिल को लगा, मन को लगा, हर इंसान गलती कर सकता है, लेकिन अब गलती करने का दिन चलेगा. सच्चाई का, हमारे गलती को अंदर से निकाल कर शरणों का विचार को पीछे पड़ेंगे. आगे के दिनों में आप लोग भी भारतवासियों को ऐसा विचार बताएंगे, तो इस देश के अंदर का अज्ञानता, गरीबी, बीमारी, बेरोजगारी, जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, ये सारा कचरा निकाल सकते हैं सिर्फ बसवा कल्याण के अनुभव मंडप के शरणों का, वचनों का विचार के ऊपर बोलकर मैं इतना बोलते हुए, और एक बार पूरे 145 करोड़ भारतवासियों को बसवा कल्याण की जमीन से मैं सर झुकाकर शरण करता हूँ.